नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए प्रयासों का सबसे बड़ा आधार व्यापक शिक्षा भर्ती अभियान बनकर सामने आया है। कई साल तक शिक्षकों की कमी, असमान तैनाती और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं से जूझने वाले प्रदेश में अब परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर बदल गई है। योगी सरकार की प्राथमिकता केवल विद्यालयों का निर्माण नहीं, बल्कि प्रत्येक कक्षा तक योग्य शिक्षक पहुंचाना और प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसी सोच के अनुरूप साल 2017 के बाद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर कुल 1,27,484 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की तुलना में लगभग 59% अधिक है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार 2017 के बाद बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी के आधार पर नियत और नीति के समावेश के साथ लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ाया भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षा भर्ती की बात की जाए तो 2017 के बाद ताबड़तोड़ स्तर पर शिक्षकों की भर्ती हुई है, जिससे कि लगातार उत्तर प्रदेश में स्कूलों में कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल, सोच और संकल्प से बदली शिक्षा की तस्वीर। शिक्षक भर्ती से मजबूत हुई यूपी की बुनियाद। शिक्षा को प्राथमिकता बनाकर शुरू हुआ बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया। उनका स्पष्ट मानना रहा कि यदि विद्यालयों में पर्याप्त और योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा सुधार का कोई भी प्रयास अधूरा रहेगा। इसी दृष्टिकोण के तहत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाया गया और रिक्त पदों को भरने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार का उद्देश्य केवल नियुक्तियां करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना रहा जिसमें प्रदेश के हर बच्चे को नियमित शिक्षक उपलब्ध हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसकी पहुंच में हो। यही कारण है कि शिक्षक भर्ती को शिक्षा सुधार की आधारशिला माना गया। यूपी में अब तक 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट पर दी जा चुकी है। हम अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 9 लाख से अधिक। और आपने देखा होगा यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या पर्चा लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। 2012-16 की तुलना में 59% अधिक नियुक्तियां। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 से 2016 के बीच विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से कुल 80,166 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उस अवधि में कई विद्यालय शिक्षक विहीन रहे, जबकि अनेक स्थानों पर शिक्षकों का असंतुलित वितरण भी देखने को मिला। कई भर्ती प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता और पक्षपात के आरोप भी लगे। इसके विपरीत वर्ष 2017 के बाद योगी सरकार ने कुल 1,27,484 शिक्षकों को नियुक्ति देकर शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का दावा किया। ये संख्या पूर्ववर्ती समाज पार्टी के कार्यकाल की तुलना में 47,318 अधिक है और लगभग 59% की वृद्धि को दर्शाती है। सरकार इसे अपनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीरता का प्रमाण मानती है। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती ऐतिहासिक उपलब्धि। योगी सरकार के कार्यकाल में हुई 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रदेश की शिक्षा इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के माध्यम से 45,567 शिक्षकों को नियुक्ति मिली, जिससे बड़ी संख्या में रिक्त विद्यालयों में नियमित शिक्षण शुरू हो सका। इसके बाद वर्ष 2020-21 में आयोजित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती ने नया रिकॉर्ड बनाया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश में पहली बार हुई। इस भर्ती ने हजारों विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। सरकार का कहना है कि इन दोनों भर्तियों ने उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में नया अध्याय जोड़ा और लाखों विद्यार्थियों को नियमित शिक्षकों का लाभ मिला। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, मेरिट को प्राथमिकता। योगी सरकार ने शिक्षक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, शुचिता और मेरिट आधारित चयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भर्ती परीक्षाओं को समयबद्ध तरीके से आयोजित किया गया, परिणाम घोषित किए गए और चयनित अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में सिफारिश और प्रभाव की गुंजाइश समाप्त कर केवल योग्यता को आधार बनाया गया। इसी कारण चयनित शिक्षकों में विश्वास बढ़ा और शिक्षा व्यवस्था के प्रति आम जनता का भरोसा भी मजबूत हुआ है। पारदर्शी चयन प्रणाली ने सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के मनोबल को भी नई ऊर्जा प्रदान की है। मैंने पूछा उन लोगों से कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा साहब सपना साकार हो रहा है।
विश्वास नहीं होता है कि हमें भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतनी गदर मचा रखी थी कि कोई भी ईमानदारी के साथ नियुक्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन हमें भी लगता है कि बिना पैसे के अब यूपी में नौकरी पाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 9 लाख नौजवानों को पिछले 9 वर्ष में सरकारी नौकरी दी गई। हर विद्यालय तक शिक्षक पहुंचाने का संकल्प साकार। वर्षों तक प्रदेश के अनेक प्राथमिक विद्यालयों में या तो शिक्षक नहीं थे या एक ही शिक्षक कई कक्षाओं का संचालन करता था। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल एक सपना बनकर रह जाती थी। योगी सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए लगातार भर्ती अभियान चलाया। वर्ष 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के पहले चरण में नियुक्तियां की गई। इसके बाद बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वर्ष 2023 और 24 में 12,460 भर्ती के अंतर्गत हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। साल 2025-26 में विज्ञान और गणित सहायक अध्यापक भर्ती के माध्यम से विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को और मजबूत किया गया। इन नियुक्तियों से विशेष रूप से विज्ञान और गणित जैसे विषयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिला। निपुण भारत मिशन को मिली नई गति। योगी सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा लाभ निपुण भारत मिशन को मिला। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक दक्षता पर आधारित इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालयों में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता थी। नई नियुक्तियों के बाद शिक्षकों को केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षण तकनीकों, डिजिटल कंटेंट, स्मार्ट क्लास, गतिविधि आधारित शिक्षण और सतत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया। बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित मूल्यांकन और शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों के कारण विद्यालयों में सीखने का वातावरण बेहतर हुआ, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ी और ड्रॉप आउट दर में भी कमी आई। आज आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में संतृप्तिकरण का जो लक्ष्य हमारा था, हम कह सकते हैं 96% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर वे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उन विद्यालयों में आज उपलब्ध हो रही हैं, जो एक छात्र के लिए आवश्यक थी, एक शिक्षक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी और उस विद्यालय को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए भी आवश्यक थी और ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने की दृष्टि से भी आवश्यक था। मुख्यमंत्री योगी की शिक्षा नीति को मिला परिणाम। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति का केंद्र बिंदु विद्यालयों को शिक्षक, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करना रहा है। व्यापक शिक्षक भर्ती अभियान, समयबद्ध चयन प्रक्रिया और आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के विस्तार को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करती है। सरकार का कहना है कि शिक्षा केवल भवन निर्माण या योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि योग्य शिक्षक ही किसी भी शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक ताकत होते हैं। इसी सोच के साथ किए गए प्रयासों ने उत्तर प्रदेश में विद्यालयों की तस्वीर बदलने, बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में किए गए ये प्रयास प्रदेश के मानव संसाधन विकास और भविष्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां और नीयत अब साफ तौर पर शिक्षा के स्तर को मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। जहां एक तरफ सुव्यवस्थित तरीके से स्कूल चलाए जा रहे हैं, तो वहीं पर शिक्षकों की गिनती भी अब 2017 से लगातार बढ़ रही है, जिससे स्कूलों में बच्चों को एक व्यवस्थित तौर पर पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।